दोस्तों, आप सभी ने थैंक गॉड मूवी लगभग देख ही ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूवी वैसे भी कुछ खास नहीं है। इग्नोर करिए, इस कॉन्सेप्ट पर पहले भी हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त का नाम हमने बहुत बार सुना है, लेकिन आज तक न किसी फिल्म में और न ही किसी टीवी शो में उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हर बार उन्हें एक मजाक के रूप में दिखाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। इस धरती पर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि यही विधि का विधान है। इससे खुद भगवान तक नहीं बच पाए हैं तो हम इंसानों की क्या मजाल। उन्हें भी किसी न किसी बहाने से अपना शरीर त्याग कर परलोक जाना ही पड़ा है। हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब किसी जीव की जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उसे यमलोक जाने पर भगवान चित्रगुप्त उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब उसके सामने रखते हैं और उसी के अनुसार उस जीव की स्वर्ग या नरक लोक की यात्रा तय होती है। चित्रगुप्त जी जीवों के कर्मों को अपनी एक पुस्तक में लिखते रहते हैं। तो आखिर ये चित्रगुप्त जी है कौन और उनको यह उपाधि कैसे मिली? पुराणों के अनुसार चित्रगुप्त जी परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की और देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि का जन्म हुआ तो उसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि वे धर्म के अनुसार ही प्राणियों को उनके कर्म का फल देते हैं। अब यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि भेदभाव किया जाता है, बल्कि यह देखा जाता है कि उसके कर्म उसके धर्म का पालन करते हैं या नहीं। यमराज जी ने इस बड़े कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी से एक सहयोगी की मांग की, उन्होंने विनती की कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार इसका पालन करूंगा। लेकिन पूरी सृष्टि में जीव और उसके देह अनंत है और उनके ज्ञान, अज्ञान, कर्म भी अनंत है। उनमें जीव ने कितने कर्म किए हैं, कितने भोगे, कितने बचे, इसके साथ ही जीव ने कर्म कैसा किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, यह सब अनंत है। मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा? इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो शीघ्रधारी, धार्मिक, न्यायकर्ता, बुद्धिमान, लेख कर्म में अग्रणी, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज की विनती सुनकर ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। लगभग 1000 साल की तपस्या के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो एक दैवीय आभा मंडल से युक्त पुरुष उत्पन्न हुआ, जिनके हाथ में कलम और दवात थी। उन्हें चित्रगुप्त नाम दिया गया। अब चूंकि इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, इसीलिए इन्हें कायस्थ भी कहा जाता है। यम द्वितीया के दिन यमराज और यमुना की पूजा के साथ भगवान चित्रगुप्त जी की भी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त यमदेव के सहायक हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए चित्रगुप्त जी की पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन बही खातों पर श्री लिखकर कार्य आरंभ किया जाता है। कारोबारी अपने आय व्यय का ब्यौरा चित्रगुप्त जी के सामने रखते हैं और उनसे व्यापार में आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद मांगते हैं। इस पूजा में कलम दवात पूजा का बहुत महत्व है। अब ये सारी बातें बॉलीवुड फिल्म मेकर्स नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये सब उनके लिए बस फर्जी बातें हैं। ये बातें उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठती। पहले तो वो भगवान का साल भर अपमान करेंगे और फिल्म रिलीज होने के समय उन्हीं के दरबार में हाजिरी लगवाएंगे। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। खैर, तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।